कल केएल राहुल ने 67 रन बनाए 107 गेंदों में। बहुत धीमा इनिंग्स था। लोग ये कह रहे हैं कि इस इनिंग्स के वजह से ही भारत को हारना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में। हम वर्ल्ड कप फाइनल के बारे में आपसे बात करेंगे आज, लेकिन उतने धीमे तरीके से नहीं। बहुत जल्द हम केएल राहुल की तरह नहीं, बहुत जल्द हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रमुख वजह थी केएल राहुल के धीमा इनिंग्स के अलावा भी, जिसके लिए हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपएमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। सबसे पहले हम रुक करते हैं पिच की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। पिच कैसा था? काफी स्लो था फर्स्ट इनिंग्स में, और सेकंड इनिंग्स में काफी आसान खेलने लगा। आपको जान के हैरानी होगी कि मोहाली में एक भी वह मैच इस बार आईसीसी मैच की तरफ से इस वर्ल्ड कप में नहीं रखा गया। आईसीसी मैच कमेटी ने बीसीसीआई के साथ बात किया और फिर मोहाली को वहां से हटा दिया गया। मोहाली का पिच एक बहुत ही अच्छी पिच थी, पर वहां पे मैचेस नहीं खेली गई। सवाल ये उठ रहा है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्यों नहीं वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया? इतना स्लो पिच होने की वजह से पाकिस्तान 130 रन पर 3 रन गंवाने के बाद भी, उसके बाद धीरे धीरे वो 3 विकेट जाने के बाद धीरे धीरे वो 197 रन में आउट हो गए, ऑल आउट हो गए। सवाल ये पैदा हो रहा है कि 130 के बाद 3 रन लेने के बाद ही उनके विकेट गिरना शुरू हो गया उस पिच पे, और 197 में वो ऑल आउट हो गए। अब इस पिच में क्यों भारत को खेलना पड़ा फाइनल? क्या बीसीसीआई ये सोच रही थी कि भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगी, इसीलिए सिर्फ स्टेडियम की तरफ देखते हुए एक बड़े वेन्यू में वर्ल्ड कप फाइनल मैचेस भी करवाना चाहे? इसके अलावा हम अगर रुक करें टीम की तरफ, हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है, बार बार मैंने ये कहा है कई जगहों पर, कि मनोवैज्ञानिक दबाव झेलने का जो क्षमता है, जो काबिलियत है भारत में, वो काफी बढ़ चुकी थी। हर मैच में हमने देखा है पीछे रहकर भी भारत पीछे से आकर मैच जीतकर निकल गई, लेकिन यहां पे भारत वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, ये सवाल या निशान उठ रही है। पहले मैंने ये कहा आपसे कि केएल राहुल का इनिंग्स बहुत धीमा था। पिछले 10 साल में हम अगर देखें, उस समय केएल राहुल नहीं थे। 10 साल में 10 इनिंग्स में, चाहे वे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, या फिर ओडीआई चैंपियनशिप हो, या फिर ओडीआई वर्ल्ड कप हो, या फिर टी20 वर्ल्ड कप हो, हमने 10 बार सेमीफाइनल और फाइनल में चोक किया है। तो क्या भारत का चोकर्स टैग लगते ही जा रहा है? मनोवैज्ञानिक दबाव जब बात करते हैं हम, तो हमें बात करनी चाहिए भारत के समर्थकों का भी। हमने इतना मनोवैज्ञानिक दबाव शायद उन पे डाल दिया कि वो विल्ट कर गए उस प्रेशर के अंदर। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब हम कप्तान की तरफ देखते हैं, हम बार बार विराट कोहली के इनिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि 10 रन हो जाने के बावजूद भी रोहित ने क्यों वैसा हिट किया कि वो आउट हो गए। यहां से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि रोहित इसलिए आउट हो गए कि रोहित फास्ट अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखेंगे, 47 रन में ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन वो अपना स्वाभाविक खेल खेलते रहे। कहीं भारत के खिलाड़ी रोहित के बाद सारे बैटर्स अपने शेल में रिट्रीट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कल हमारा वर्ल्ड कप फाइनल हार जाने के पीछे। इसके बाद अगर हम रुख करते हैं भारतीय विकेट कीपर के तरफ, केएल राहुल बराबर समय यह कह रहा था कि आप स्पेशलिस्ट विकेट कीपर रखिए अपने टीम में, क्योंकि केएल राहुल हमारे स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं है। कलेक्शन करने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कैचेस भी उनके हाथ से छूट रही है, लेकिन हम ईशान किशन को दरकिनार कर दिए। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, हमने ईशान किशन को नहीं खिलाया, हमने अश्विन को परख नहीं किया, हमने अपने बेंच स्ट्रेंथ को बिल्कुल परख नहीं किया, हमने सिर्फ उसी टीम को खिलाया जो हमें सही लगा। शमी को भी तो आपने नहीं खिलाया था पहले 2-3 मैचेस में, उससे क्या हुआ? बाद में तो हमने देखा कि शमी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अश्विन को भी आपको टेस्ट करना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये टीम में से 2 ही खिलाड़ी थे जो 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर्स रह चुके हैं। एक है अश्विन और दूसरा हमारे कोहली, लेकिन हम अश्विन को कोई मौका ही नहीं दिए। अश्विन का एक दबदबा हर समय बना रहता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसका एक इमेज बहुत बड़ा इमेज है। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन आसानी से उन्हें खेल नहीं पाते हैं, लेकिन अचानक से आप फाइनल में तो उन्हें नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए आपका रणनीति पहले से ही बनना चाहिए था, आपको उन्हें लेना चाहिए था पहले की मैचेस से। जब आप ये सोच रहे थे कि हम सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, उस समय आपने नहीं लिया। ठीक है, चलिए मान सकते हैं,
लेकिन उसके बाद जब आप सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे, आपका सेमीफाइनल बर्थ बिल्कुल एकदम सही हो गया था, उस समय आपने क्यों नहीं अश्विन को अपने टीम में लाया? क्यों नहीं आप परख के ईशान किशन को? जान के आपको हैरानी होगी, इस वर्ल्ड कप में भारत अकेला देश था जिसका पहला प्रमुख 6 खिलाड़ी, 6 बैट्समैन राइट हैंडेड थे, यानी दाहिने हाथ के बल्लेबाज थे। बाएं हाथ के बल्लेबाजों को हमने टेस्ट किया ही नहीं। फिर देखिए कल क्या हुआ। कल वर्ल्ड कप फाइनल में हमने जडेजा को प्रमोट किया अहेड ऑफ सूर्य कुमार यादव। स्काई को हम नीचे पहले से ही खिला सकते थे, क्योंकि वहां पे हमारा एडवांटेज होता, पहला 6 खिलाड़ी में 7 खिलाड़ी में हमको मिल जाता एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन। और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी मुश्किल पेश करते हैं कई स्पिनर्स के लिए। हम कल देखे पता नहीं क्यों हमारे बॉलर्स बैक ऑफ लेंथ बॉल नहीं किए, हमारे बॉलर्स जो क्रॉस सिम में बॉल करते हैं स्लो डिलीवरीज वो नहीं किए। और दूसरी तरफ आप देखें, जब हम फिर वापस जाएंगे रोहित के डिसमिसल के ऊपर, तो हम देखेंगे कि रोहित को वहां पे एक ट्रैप बनाया गया और रोहित उस ट्रैप में पड़ गया। रोहित ये समझ नहीं पाया कि उसके लिए अलग से रणनीति बनाया गया था। सिर्फ रोहित के लिए ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने, ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक ने पूरे इंडियन टीम के लिए वो अपना एक रणनीति बनाए थे। यहां तक कि सूर्य कुमार को भी वो स्लो बॉल कर रहे थे, उस तरीके से फील्ड प्रेसिंग किए थे, वो थर्ड मैन को बिल्कुल शॉर्ट रखे थे, थर्ड मैन को बिल्कुल स्क्वायर रखे थे, ताकि हमारे सूर्य कुमार यादव का फेवरेट शॉट्स जो है वो स्वीप करना स्क्वायर लेग में, वो ऊपर से उठा देना, वो सारे चीज वो नहीं कर पाए। और ये रणनीति बनाने की वजह से वो सारे बैट्समैन को रोकते रहे। तीसरी बात यह है, जो हम रणनीति के बारे में कह रहे हैं, उसमें पहला बात तो रोहित का आउट है, दूसरी बात यह है कि हर खिलाड़ी के लिए वो रणनीति बनाए थे, और तीसरी बात यह है कि हमारे पास वो ऑप्शंस बिल्कुल नहीं थे जो ऑप्शंस उनके पास थे। आपने कल गौर किया होगा, उन्होंने 7 बॉलर्स यूज किए थे, हमने 5 ही बॉलर्स यूज कर पाया था, क्योंकि हमारे स्पेशलिस्ट 5 ही गेंदबाज थे। वहां पे क्या हम अश्विन को जगह नहीं दे सकते थे? हम अश्विन को पहले से टेस्ट नहीं कर सकते थे? हार्दिक पांड्या चोटिल हो जाने की वजह से एक जगह वहां पर बना था, वो चैलेंज कहीं ना कहीं थिंक टैंक सही तरीके से नहीं ले पाया। हम बार बार ये कहते रहे थे कि ट्रेविस हेड शायद हमारा हेडेक यानी सरदर्द बन सकते हैं, और कल ट्रेविस हेड हमारा सरदर्द बने। सरदर्द का कारण बनेंगे ये सिर्फ मैं नहीं, दिग्गज खिलाड़ी बोलते आ रहे हैं कि ट्रेविस हेड और मिशेल स्टार्क को आप देखिए, उनको मार्क कीजिए, उनको रोकिए, लेकिन उनके लिए कोई रणनीति हमने बनाया नहीं। ट्रेविस हेड के सामने पिच था, उनको पता था कि 3 विकेट 47 रन में चल गया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? खुद को चलाना पड़ेगा। चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको रुकना पड़ेगा। उसने रुका और देखा कि 10 ओवर तक किसी भी तरह अगर हम ठहर जाए इस विकेट में, क्योंकि विकेट ड्यू आने की वजह से, ओस आने की वजह से टॉप में जो बाइंडिंग होता है विकेट का वो बेहतर हो जाएगा, और अंडर द लाइट्स बॉल स्किड करेगा तो बॉल जो है विकेट पर आएगा और हमारे सामने, विकेट के सामने बहुत तेज से हमारे बैट पर आएगा। स्ट्रोक मेकिंग हमारे लिए काफी आसान होगा। ये सारी चीजों को करीब करीब नजरअंदाज किया इंडियन थिंक टैंक ने। देखिए, भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छे खेले, बहुत ही कंसिस्टेंट खेले इस टूर्नामेंट में, लेकिन हमारे पास ये सवाल है कि सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचकर हमें निराशा देना जरूरी नहीं था। अगर आप थोड़ा बहुत सोचते, थोड़ा बहुत रणनीति और अच्छा बनाते, तो हमारे जैसे एक्सपर्ट्स जो सोच पा रहे हैं, आपके थिंक टैंक भी शायद वो सोच पाते। और दबाव के प्रश्न में ये भी कहना चाहूंगा कि आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं खिलाड़ियों की तरह, आप अगर समर्थक है, तो उतना दबाव न डाले समर्थक होके अपने टीम पर, और ना ही टीम के खिलाड़ियों को आप धुतकारे जब वो खराब खेले। हम टीम के साथ रहेंगे, जरूर रहेंगे, लेकिन ये सारी चीजों को, ये सारी कमियों को, खामियों को हमें ठीक करना पड़ेगा, उभर कर सामने आना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 11 खिलाड़ी, हमारे ऊपर पूरे मुल्क की आंख टिकी हुई है। हमें अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। सामने और भी खेल है, लेकिन ये सारी खामियों से उभर कर सब भारत को सामने आना ही पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बीसीसीआई को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की टूर्नामेंट हम खिला रहे हैं, किस तरीके के वेन्यू में हम खिला रहे हैं। अच्छे पिच पे अच्छे गेम होता तो इतने सारे लोग जो मैच देखने आए थे उन्हें भी अच्छा लगता, शायद भारत को चांसेस मिलता। कल भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म दिखे। मैं शुरू से यह कह रहा था कि ये 1.5 महीना का करीब करीब टूर्नामेंट है, इसमें आउट ऑफ फॉर्म हो ही जा सकते हैं खिलाड़ी,
और फिटनेस लेवल सही तरीके से रखना भी बहुत मुश्किल होता है। और अंत में हम ये कहेंगे कि जहां पर सबसे ज्यादा मात देके हमें निकल गई ऑस्ट्रेलिया, वो ये है फील्डिंग। वो खामियों को भी हमें सही करना है। हम डाइव नहीं करते हैं, हम उछल कर कैचेस पकड़ने का कोशिश नहीं करते हैं। हमें हर समय अंदेशा रहता है कि हम कहीं चोटिल ना हो जाए, हम घायल ना हो जाए। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। आप मुल्क के लिए खेल रहे हैं। हमने देखा जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने वो कैच लिया, हमें 1983 में कपिल देव का कैच का याद दिलवा दिया। उतने देर तक भाग के, इतने मीटर्स भाग के, गेंद के लाइन में आके गेंद को पकड़ के फिर डाइव दे के अपने शरीर के बल वहां पे उछल के उस कैच को लेना, इट वाज अ फैंटास्टिक कैच। इस तरीके का कैचेस लेना पड़ेगा। कैचेस विन मैचेस, मंसूर अली खान पतौदी ने कहा था, हमारे मुल्क के सबसे सर्वश्रेष्ठ कप्तान ने कहा था। हमें उनके नक्शे कदम करके चलना पड़ेगा, हमें इन सब खिलाड़ियों को लेकर चलना पड़ेगा। आगे हम रहेंगे टीम के साथ, हम उम्मीद करेंगे, हमें आशा रहेगा, हमारे आंखों में सपना वही रहेगा कि आगे T20 वर्ल्ड कप में हम इन कमियों को, इन खामियों को पूरा करके हम जीतेंगे फिर से T20 वर्ल्ड कप। आगे का ODI वर्ल्ड कप का कप भी हमारे घर में आएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी सपने के साथ मैं पराग विश्वास आपके साथ इसके लाइव्स को बाय बाय करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू। नागालैंड सरकार डियर 500 सैटरडे वीकली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी और धेरै आकर्षक पुरस्कार। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 25 नोभेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। डियर 500 मन्थली लटरीमा 2.5 करोड़ विजेता मञ्जुश्री सञ्जय दोले। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम बल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट। स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813.